अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट थी जी, लोकल होस्ट स्लैश बैच 71, जिस पे हम काम कर रहे थे। और जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें आपको मैं बता रहा था जी पोस्ट कैसे की जाती है। ठीक है, पोस्ट हम कब करते हैं? जब हमने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो। ब्लॉग वेबसाइट पे जो हम कंटेंट शेयर करते हैं वो पोस्ट की सूरत में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाएं, अब उस ब्लॉग वेबसाइट पे कंटेंट कैसा हो, किस तरह की वहां पे कैटेगरीज बने, पोस्ट कैसी हो, ये चीजें जो हैं, ये जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है वो उसका काम है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है, ब्लॉग वेबसाइट पे क्या फंक्शनैलिटीज सेट करना है, ब्लॉग वेबसाइट को हमने किस तरह से बनाना है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें और उसको यहाँ पे आप कोशिश करें वैसा डिजाइन करने की। ठीक है, कंटेंट वहां से ले लें प्रैक्टिस के लिए। आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट से कंटेंट उठा सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको दिखा रहा था, तो थोड़ा सा नेट का इशू था जिस वजह से हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब हम वही काम दोबारा करने जा रहे हैं जी। इस वेबसाइट को देखें, पहले वेबसाइट ओपन कर रहा हूं मैं। वेबसाइट मेरी ओपन हो गई है। अब इसका डैशबोर्ड ओपन करना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे मैं WP डैश एडमिन लगाऊंगा। जिस यूआरएल पे वेबसाइट ओपन हो गई उसके आगे फिर WP डैश एडमिन लगाना है ताकि डैशबोर्ड ओपन कर सकूं मैं। आप लोग डायरेक्टली WP डैश एडमिन लगा के कर रहे होते हैं, यूआरएल कुछ और होता है, फिर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली कंफर्म करें। अच्छा, अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने वेबसाइट पे कंटेंट किस टाइप का डालना है, आप वेबसाइट बना किस तरह की रहे हैं। इतनी तो समझ होगी आप में, आई थिंक। अच्छा जी, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया और ये हमारी जी वेबसाइट आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं पोस्ट कर रहा था, पोस्ट के सेक्शन पे आके और यहाँ पे मुझे पोस्ट करना है। और पोस्ट कैटेगरीज जो हैं वो मैंने बना ली थी। पोस्ट कैटेगरीज में आए, यहाँ पे कैटेगरी का नेम दें और सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें और कुछ कैटेगरी आपके बन जाएंगी। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 2 3 4 5 डिफरेंट कैटेगरीज बना लें और फिर आप पोस्ट करें यहाँ पे आके। और जो आप पोस्ट करेंगे उन्हें किसी न किसी कैटेगरी के साथ यहाँ पे आप जाहिर सी बात उसको लिंक करेंगे, तो आपकी हर कैटेगरी में 3 4 5 डिफरेंट पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट नजर आएगा, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट जो होती है, ब्लॉग वेबसाइट पे कोई डिजाइन ऐसा जितना खास नहीं होता, वहां पे आपको पोस्ट ही नजर आ रही होती हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, ये तमाम आपको जो नजर आ रही है पोस्ट नजर आ रही है, ये तमाम पोस्ट हैं। पोस्ट के अलावा यहाँ पे कोई खास डिजाइन आपको इतना नजर नहीं आ रहा। तो हमने जो वेबसाइट की प्रैक्टिस करना है ब्लॉग वेबसाइट के लिए, तो कुछ 15 20 25 पोस्ट होंगी हमारे डैशबोर्ड पे, तो ही कुछ यहाँ पे लेआउट बनेगा ना कोई। तो फिर ही आपको नजर आएगा कि वेबसाइट का होम पेज जो है वो किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंट कैटेगरीज पे किस तरह से प्रोडक्ट अपने पोस्ट नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पोस्ट करना है, पहले कैटेगरीज बना लें, 3 4 कैटेगरीज बना लें, 5 बना लें। और फिर आप आ जाएं पोस्ट सेक्शन पे। यहाँ पे आके आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, पोस्ट कब यूज की जाती है, जब हम ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो अपना कंटेंट पोस्ट की सूरत में शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक जगह और भी आपने देखा होगा कि जो बिजनेस वेबसाइट होती है किसी कंपनी की, इदारे की, ठीक है, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, उस पे पेजेस होते हैं। ठीक है, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का पेजेस होते हैं। उन पेजेस में ही आपको एक पेज नजर आ रहा होता है ब्लॉग लिख, जिसका नेम ब्लॉग होता है, या न्यूज का पेज नजर आ रहा होता है। उसके पेज पे भी आपको कुछ पोस्ट नजर आ रही होती हैं। समझ आई ना आपको? तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। यानी कि बिजनेस वेबसाइट पे भी पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन बिजनेस वेबसाइट पे चूंकि आप पेजेस बना रहे होते हैं,
तो इसलिए पोस्ट के लिए एक अलग से पेज बना के ब्लॉग के नेम से या न्यूज़ के नेम से वहां पे हम पोस्ट कर देते हैं। जबकि ब्लॉग वेबसाइट जब हम बना रहे हो तो ब्लॉग वेबसाइट में हमने दिखाना ही पोस्ट होता है, अपने आर्टिकल शेयर करने होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पोस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे कंटेंट को। तो फिर उसके लिए हमारा होम पेज तमाम चीज़ें हमारी उसी के हिसाब से हमने सेट की होती हैं कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आपको नजर आ रही हो। क्लियर हो गया? तो अभी हमें यहाँ पे आ गया हूँ जी, पोस्ट करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे, सबसे पहले आप टाइटल दें। तो हम क्या करते हैं, यहीं से जैसे डिफरेंट पोस्ट आपको नजर आ रही हैं, हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठे नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की भी नजर आ रही हैं, बिजनेस की भी नजर आ रही हैं, कार बेस की भी नजर आ रही हैं, टेक एंड टेलीकॉम की भी नजर आ रही हैं। आपको हर तरह की पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही है होम पेज पे। ये होम पेज है जो आपको फर्स्ट टाइम नजर आता है ना, किसी वेबसाइट को ओपन करें तो फर्स्ट टाइम जो आपको जो नजर आ रहा है पेज, ये होम पेज होता है। क्या, और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। किसी एक कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो जस्ट उसी कैटेगरी के रेलिवेंट जितनी भी पोस्ट हैं, ऊपर देखें क्या यूआरएल बन रहा है। ऊपर यूआरएल क्या बन रहा है, कैटेगरी स्लैश बिजनेस, यानी कि बिजनेस कैटेगरी जो है उसमें यहाँ पे ये पोस्ट आपको नजर आ रही है। अब जब बिजनेस पे क्लिक किया तो ये अब जो पोस्ट नजर आ रही है तमाम बिजनेस कैटेगरी के रेलिवेंट ही पोस्ट नजर आएंगी। कार बेस पे अगर मैं या स्पोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो उस स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ही यहाँ पे पोस्ट नजर आएंगे आपको। ठीक है, चीज समझ आ रही है ना आपको, मुश्किल चीज नहीं है। तो बिजनेस कैटेगरी पे आ गया, यहाँ से एक पोस्ट मैंने ओपन की है। इसी पोस्ट का कंटेंट जो है मैं यूज करना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहले मैंने टाइटल कॉपी किया यहाँ से और अपने डैशबोर्ड पे आके जहाँ पे ऐड न्यू मैंने पोस्ट किया था और टाइटल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। टाइटल आ गया जी। ठीक है, उसके बाद इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। ये कॉपी किया और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा और कंटेंट हमें चाहिए। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे कंटेंट आ गया है। और इसको एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट हमारा बन जाए। लें जी, टाइटल आ गया और ये आपका कंटेंट आ गया। अच्छा, वैसे अब देखें जब हमने ये टाइटल या पोस्ट यहाँ पे हमने कंटेंट ऐड किया है तो इसमें यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब नीचे आ गए, एंटर किया मैंने और नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे ऐड ब्लॉग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, प्लस का साइन नजर आ रहा है, ऐड ब्लॉग। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, बटन भी ऐड कर सकता हूँ, सोशल आइकन्स भी ऐड कर सकता हूँ। समझ आ रही है? तो यहाँ पे हर चीज ऐड की जा सकती है। ऐसे ही जो ये टेक्स्ट हमने लिया है, इस टेक्स्ट को अगर आपने कलर देना है या कुछ सेटिंग्स करनी है, स्टाइल देना है, तो ऊपर यहाँ पे देखें पब्लिश का आपको नजर आ रहा है। पब्लिश के साथ ये सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है। सेटिंग पे क्लिक करें, साइड बार में सेटिंग आ गई है। मैंने जो टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट का यहाँ पे देखें, टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, साइज है, यहाँ पे तमाम चीजें मैं सेट कर सकता हूँ। समझ आ रही है? लेकिन मोस्टली अगर आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को ओपन करें, एक चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है ऑप्शन हर तरह की होती है कि हमने करना क्या है। लेकिन जो हम करते हैं वो करते हैं किस तरह से जो कि हमें आप यूँ कह लें कि एज ए प्रोफेशनल हमें करना चाहिए कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलें, डिज़ाइन हमारा कैसा हो, हम किस तरह की लेआउट सेट करें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छा आपको डिज़ाइनर या डेवलपर बनाएंगी या आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ज़रा देखना होता है। अब अगर ये पोस्ट है और इस पोस्ट में आपको ऑप्शन तो हर तरह के मिल रहे हैं कि आप यहाँ से कलर वगैरह सेट कर लें, बैकग्राउंड इमेजेस लगा दें, कुछ भी कर लें। लेकिन पहले आप ये देखें कि हम कोई भी ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो ब्लॉग वेबसाइट में हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमें सिंपल क्या नजर आता है, ब्लॉग वेबसाइट पे कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लें, आर्टिकल ओपन कर लें, तो उसमें आपको टाइटल नजर आता है, एक ये इमेज नजर आती है मेन इमेज जो कि बाहर भी नजर आ रही थी,
इसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज आपको नजर आ रही है, और उसके बाद ये उसका टेक्स्ट है या डिस्क्रिप्शन है पोस्ट का। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ये दरमियान में एड्स हैं, इनको छोड़ दें, ये एड्स हैं, ये नहीं हमारे पोस्ट का हिस्सा। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन ही नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना। टाइटल, फीचर्ड इमेज और डिस्क्रिप्शन, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ। तो ये एक पोस्ट का तरीका होता है जो हम करते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट पे, कि टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, अगर आप इस डिस्क्रिप्शन में कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड ब्लॉग पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप आ जाएं, साइड बार में सेटिंग्स हैं, टाइटल पे मैंने क्लिक किया। टाइटल पे क्लिक करें तो साइड बार में जो सेटिंग्स आ रही हैं वो कंप्लीट पोस्ट की आ रही हैं। सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है। हमने जो कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की। और नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है फीचर्ड इमेज का। तो फीचर्ड इमेज जो है वो अब हमने सेट करना है जी। ठीक है, यही फीचर्ड इमेज यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, अगर सेव हो जाती है तो। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है इसे। ठीक है, यहाँ से अगेन देखें, फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया। अब ये है मीडिया लाइब्रेरी, जो कि मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड पे मीडिया का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको जो भी इमेजेस आपने अपलोड की होंगी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होती हैं। ठीक है, अभी हमारे मीडिया जो है लाइब्रेरी में कोई भी इमेज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ इमेज जो है अपलोड नहीं की। न्यू इमेज अपलोड करते हैं, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये इमेज थी जी। ठीक है, सेट फीचर इमेज पे क्लिक करें, और ये आपकी फीचर इमेज आ गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए अभी के लिए इसको हम पब्लिश करते हैं एक दफ़ा। ठीक है, आपकी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, और देखें पहले एक पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड की, अभी दूसरी पोस्ट आ गई है, टाइटल शो करवा रहा है। यहाँ पे जो यूजर नेम होगा ना आपका, जैसे कि मैंने यूजर नेम एडमिन रखा था, तो जो यूजर नेम रखा होगा वो एज ए ऑथर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। कैटेगरीज जो हमने सिलेक्ट की वो कैटेगरी यहाँ पे नजर आ रही होगी, टैग अभी हमने इसको दिया नहीं कोई। ठीक है, और ये पोस्ट डेट वगैरह आ गई है जी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को एक दफा अगर मैं रिफ्रेश करूं यहाँ से, और ये देखें ये पोस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है जी। अच्छा जी, अब ये एक पोस्ट की है मैंने एक ही कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करना होगा, हर 4 से 5 डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होंगी, और हर कैटेगरी में 5 से 6 पोस्ट करना होंगी। ठीक है, एक पोस्ट और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमारी कैटेगरी कौन कौन सी थी। बिजनेस, हेल्थ, स्पोर्ट। स्पोर्ट्स कैटेगरी से हम क्या करते हैं जी, कोई पोस्ट ले लेते हैं जी। ये टाइटल कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से, और ये मैंने पेस्ट किया। अगेन बता रहा हूँ कि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, आपकी वेबसाइट को लाइव नहीं है इंटरनेट पे जो कोई आपको इश्यू आए किसी किस्म का। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट से कंटेंट जो है वो कॉपी करें, यूज करें, अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इशू तब आता है कॉपीराइट का जब हमारी वेबसाइट लाइव हो और फिर हम किसी वेबसाइट का, किसी और वेबसाइट का कंटेंट यूज कर रहे हो।
इसी को कॉपी कर रहा हूँ एक दफ़ा और यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, कुछ कंटेंट यहाँ पे बन गया जी। और ये हो गया जी। टाइटल पे क्लिक किया तो साइड बार में यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी पे क्लिक किया, फीचर्ड इमेज यहाँ पे मैं सेट करूँगा अब। ठीक है, उसको अपलोड कर लेते हैं। और ये पोस्ट मैंने पब्लिश की है जी। ठीक है, अगेन अपने वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें और अब ये देखें ये एक पोस्ट और आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपने देखी होगी कि इमेजेस जो हैं वो सेम साइज की यूज नहीं की गई, जिस वजह से इसका साइज यहाँ पे आपको कम नजर आ रहा है, इसका ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, वेबसाइट की एक लुक नहीं बन रही। आप लोगों को ये करना होगा कि सेम साइज की इमेज यूज करनी होगी। सेम साइज के लिए आप ये करें, जैसा कि अभी यहाँ पे इसी वेबसाइट से अगर मैं इमेज यूज कर लेता ये वाली, तो उसका साइज सेम होना था। ठीक है, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपको डिफरेंट साइज की इमेजेस मिल रही हैं तो आप ऑनलाइन जाएं, कैनवा यूज कर लें, आप अगर फोटोशॉप यूज कर रहे हैं सिस्टम में फोटोशॉप यूज कर लें, या ऑनलाइन रिसाइजर टूल होते हैं बहुत से। ठीक है, उनको आप क्या करेंगे जी, यूज कर लेंगे। ठीक है, इमेज रिसाइजर जो हैं उनसे आप इमेज को एक सेट कर लें, साइज कोई भी ले लें आप, लेकिन सब इमेजेस का साइज सेम हो। यानी कि जितने भी पोस्ट आप यूज बना रहे हैं, 2 पोस्ट बनाई, 3 4 5 6 7 8, हर पोस्ट के लिए सेम साइज की इमेज ही यूज करें, ताकि यहाँ पे जो एक लेआउट बने ना वो जरा परफेक्ट सी बने। जैसा कि अब देखें ना, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में अब ये इमेजेस बनी हुई हैं, ये इमेजेस, इन सब का साइज देखें सेम आ रहा है, तो कितना एक परफेक्ट सी यहाँ पे लुक बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे भी होना चाहिए। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये करना है कि देखें जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शो हो तो आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से खत्म करना चाहते हैं तो आप, दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट को अगेन एडिट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको फीचर्ड इमेज के नीचे ये एक्सर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। एक्सर्ट में क्या होता है, जो टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं होम पेज पे उतना टेक्स्ट ही वो दिखाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ जस्ट 2 लाइन्स ही नजर आए, तो इतना मैंने कॉपी किया और ये इस पोस्ट में, सॉरी इसकी ये वाली पोस्ट है, बैक करें, 2 लाइन इसकी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सर्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, अपडेट किया। पोस्ट को आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं, और जब एडिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, क्योंकि आपने अब उसको एडिट किया ना, तो दोबारा से अपडेट होगा जो भी आप करेंगे। और अगेन यहाँ पे देखें, अब 4 लाइनें नजर आ रही हैं, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो अब यहाँ पे देखें 2 लाइनें आ गई। एक एक थोड़ी सी कह लें एक तरह से एक लेआउट परफेक्ट नजर आ गई आपको। ऐसे ही 2 लाइनें हमने इसकी करना है, तो ये 2 लाइन ही रखें, यहाँ से आप कॉपी कर लें। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से आप कॉपी करें, आप जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो पोस्ट करते वक्त भी पहली 1 या 2 लाइन जो हैं वो आप, जैसे ये पोस्ट आपने की है, आप यहीं से 1 या 1.5 लाइन कॉपी करें जितना आप करना चाह रहे हैं, और उसको यहाँ पे लाके ऐड कर दें जी। एक तरीका तो ये है इस पोस्ट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने का। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप ही चाहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन नजर ही ना आए। ठीक है, या फिर यहाँ पे बाय एडमिन लिखा हुआ है, साथ यहाँ पे कैटेगरी भी नजर आ रही हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएं। ठीक है, आप जाएंगे नेवी थीम में, नेवी ऑप्शंस में, या जो भी थीम आपने इस्तेमाल किया होगा उस थीम की सेटिंग्स में, या कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिल गया, या फिर जो भी थीम है उस थीम की सेटिंग्स में आपको ब्लॉग
लेआउट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ब्लॉग लेआउट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी ब्लॉग पोस्ट के रेलेवेंट। आप क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पे और किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं जी, समझ आ गई आपको। तो ये डिटेल है, ये डिफरेंट थीम्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो हैं या ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं या डिफरेंट वे में आपको नजर आ सकते हैं। जैसे कि अब मैं नेवी थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई और थीम यूज कर रहे होंगे तो मे बी आपके वो ऑप्शंस किसी और तरह से आपको नजर आ रहे हो या किसी और जगह पे मौजूद हों। तो ये थोड़ा सा आपको खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये है कि ब्लॉग लेआउट के सेटिंग्स या ब्लॉग लेआउट के जो ऑप्शंस हैं वो आपको थीम सेटिंग्स में या कस्टमाइज में मिल जाते हैं, जहां पे जाके आप सेटिंग ये कर सकें कि हमारे होम पेज पे जो हम पोस्ट दिखा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, वो एक चीज आप ध्यान में रखें, होम पेज पे तमाम कैटेगरीज की पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही होंगी। ये किसी और कैटेगरी की है, ये किसी और कैटेगरी की, ये किसी और कैटेगरी की है, लेकिन यहाँ पे सब नजर आ रही है। अभी हमने हेडर में, जैसे कि इस वेबसाइट पे अगर आप देखें तो हेडर में कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। जब किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो उस कैटेगरी की तमाम पोस्ट नजर आ जाती हैं। अभी हमने हेडर में कैटेगरी ऐड करना है, ठीक है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें मैं कस्टमाइज में और ब्लॉग लेआउट में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखें ये कस्टमाइज का सारा ऑप्शन है, और इसमें से मैं आ गया हूँ जी ब्लॉग आर्काइव पे या ब्लॉग लेआउट पे। अभी देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट नजर आ रही हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने होम पेज पे 4 पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं, 5 दिखाना चाह रहे हैं। अभी देखिए 4 किया है तो साइज और कम हो गया, एक पोस्ट की जगह यहाँ पे और बन गई है। जैसा कि इस जगह पे आप देखें तो ये 4 पोस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आप जब आप 4 से 5 डिफरेंट कैटेगरीज बना लें और हर कैटेगरी में 5-6 राउंड अबाउट आप कह लें कि आपकी पोस्ट हो, तो टोटल होम पेज पे कोई 15-20 पोस्ट आपको नजर आ रही होंगी। तो फिर आप ये सेटिंग करें ताकि आपको भी होम पेज एक खूबसूरत जो है वहां पे नजर आए, ठीक है। आप देखिए स्टाइल ये है ग्रिड स्टाइल में, जैसे कि नजर आ रही है ऊपर नीचे, ठीक है। और सिंगल सिंगल पोस्ट दिखानी है तो आप लिस्ट पे आ जाएं, ठीक है, इस तरह से आपका नजर आएगा सिंगल सिंगल पोस्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन है जी। कवर में लेके आएंगे तो आपको पोस्ट ऐसे नजर आ रही होंगी, जैसा कि ये देखें ये उन्होंने कवर में ली हुई है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और ये कवर में आ गई है। तो ये स्टाइल डिफरेंट्स हैं, इनको आप यूज करके अपने होम पेज को, ब्लॉग पोस्ट का होम पेज है वो उसको आप सेट कर सकते हैं जी, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट फीचर पोस्ट आ गया है, फीचर पोस्ट में हमने इमेज सेट की है। उसके बाद कंटेंट और उसका ऑर्डर आ गया है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा हो जाती है इमेजेस, सॉरी पोस्ट ज्यादा हो जाती हैं, तो आप सेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पे आए। उसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, नेक्स्ट पेज का, तो नेक्स्ट पेज पे नजर आ रही होंगी जी, ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट कंटेंट ऑर्डर में थंबनेल है, ये थंबनेल आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल के साथ ये मेटा आ गया, इसे हम मेटा कहते हैं जी, ठीक है, मेटा डाटा। और ये एक सर्ट आ गया जी, ये वाला। 3 चीजें अभी ये शो करवा रहे हैं जी, ठीक है। और नीचे अगर आप आ जाएं पोस्ट मेटा में, तो पोस्ट मेटा में ऑथर आ रहा है, डेट आ रही है, और कमेंट्स। ये कब आपको नजर आएंगे, जब इस पोस्ट को आप ओपन करेंगे। जैसा कि देखें ये हमारा होम पेज है वेबसाइट का, यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने किसी पोस्ट पे क्लिक किया था तो पोस्ट ओपन हो गई थी। ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे अगर मैं आके किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो पोस्ट डिटेल से ओपन हो गई है। ये टाइटल आ गया, ये उसके वो आ गया, मेटा डाटा आ गया है, ये फीचर इमेज आ गई, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। और डिस्क्रिप्शन के नीचे ये कमेंट सेक्शन आ गया, जहाँ पे कोई भी आके यूजर कमेंट कर सकता है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट पेज खुद ब खुद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसे हम कहते हैं पोस्ट पेज, ठीक है, ये पोस्ट पेज है। समझ आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट। क्लियर हो गया है। अगेन मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको नजर आ गया जी कि ये हमारे जो है, अगेन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं टाइटल पे वेबसाइट के, और होम पेज पे आ जाऊंगा जी, ठीक है। जबकि ये जो आपको पोस्ट ओपन करने पे या पोस्ट पेज ओपन करने पे, पोस्ट पेज में ये साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये साइड बार है। यहाँ पे क्या कुछ नजर आना चाहिए साइड बार में, इसकी सेटिंग्स जो हैं
वो आपको डैशबोर्ड में आप आ जाएं, अपीयरेंस सेक्शन में आ जाएं, विजेट्स पे आ जाएं, और विजेट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड बार विजेट नजर आएगा, और वहां पे आप उसको सेट कर सकते हैं कि साइड बार में आपको क्या कुछ दिखाना है। कैटेगरी में चाहे जितनी मर्जी पोस्ट कर लें, लेकिन असाइनमेंट में आप कोशिश कीजिएगा कि हर कैटेगरी के रेलेवेंट 4 से 5 पोस्ट करें आप। ये देखें जी, ये आ गया जी साइड बार, और इस साइड बार को ओपन कर रहा हूँ तो ये रिसेंट पोस्ट आ गया, यहाँ पे सर्च का बटन आ रहा है और रिसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, और यही चीजें आपको यहाँ पे पोस्ट ओपन करने पे नजर आ रही है। सर्च का बटन, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, ठीक है। और इसमें आप कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये है नंबर 1, दूसरी चीज ये आ गई, तीसरी चीज ये आ गई है, और इसके नीचे कुछ और ऐड करना है तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो साइड बार में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ऐड किया और यहाँ पे फेसबुक का दे दिया, ठीक है, और इसके पीछे कोई लिंक ऐड कर देता हूँ। ये साइड बार विजेट्स होते हैं, ठीक है। विजेट्स में आप पहले चीज़ें सेट कर देते हैं, और फिर आप विजेट को सेट करते हैं कि विजेट कहाँ पे दिखे या कहाँ पे नजर आए। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइड बार में मैंने क्या कुछ दिखाना है, तो वो साइड बार विजेट्स में वो चीज़ें सेट कर दें जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर वो चीज़ आपके साइड बार में नजर आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने रिफ्रेश किया और साइड बार विजेट्स में अभी मैंने ये फेसबुक आइकन ऐड किया था, और इसके ऊपर जो है लिंक मैंने किसका लगाया, फेसबुक का लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जी, ठीक है। अगेन टाइटल पे क्लिक किया तो वेबसाइट पे आ गए। अब क्या चीज रह गई है, अब ये रह गया कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे हेडर में, अभी हेडर हमने डिजाइन नहीं किया, फुटर भी डिजाइन नहीं किया। वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हेडर फुटर क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं। अभी ये होना चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज ऐड होनी चाहिए। तो पोस्ट कैटेगरीज को ऐड करने के लिए आप आ जाएं अपीयरेंस में, मेन्यूज के सेक्शन में आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जी, हेडर मेन्यू, ठीक है। नेव बार जो होती है, नेविगेशन बार, उसके लिए हमें एक मेन्यू क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखें ये आ रहा है जी मेन मेन्यू, अभी तो हमने इसको नेम देना है, और आप इसको ब्लॉग मेन्यू या कोई भी नेम दे दें, जस्ट नेम दें, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें, ये आपका मेन्यू बन गया। अब इस मेन्यू में क्या ऐड करना है, साइड बार में आपको पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरी, ये चीजें नजर आ रही हैं। अभी हमने पेजेस नहीं बनाए, पेजेस हम बनाएंगे जब हम बिजनेस वेबसाइट की तरफ जाएंगे। अभी हमारी ब्लॉग वेबसाइट है, और ब्लॉग वेबसाइट में हेडर में जो हमारा प्राइमरी मेन्यू होता है, वहां पे आपको वेबसाइट पे मोस्टली क्या नजर आएगा, पोस्ट कैटेगरीज नजर आएंगी। ऐसा ही है ना, पोस्ट कैटेगरीज नजर आ रही है। कोई और आप ब्लॉग वेबसाइट ओपन करके देख लें, ठीक है। तो आपको ब्लॉग वेबसाइट में या कोई भी न्यूज वेबसाइट ओपन कर ले, न्यूज वेबसाइट जो होती है वो भी मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट ही होती है, क्योंकि वहां पे न्यूज पोस्ट की जा रही होती है बार, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो वो भी एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। तो वहां पे भी आपको हेडर में ये पोस्ट कैटेगरीज ही नजर आ रही होंगी। तो ये पोस्ट कैटेगरीज हमें ऐड करना है। तो ये कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, कैटेगरीज को ओपन करें, व्यू ऑल पे क्लिक करें। अभी ये 3 कैटेगरी हमने बनाई थी, इन तीनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें जी ऐड टू मेन्यू पे, ठीक है। ये साइड पे ऐड हो जाएंगी। ये हमारा मेन्यू है ना, ये बना हुआ, इस मेन्यू में देखें ये आ गई है। अच्छा, अब इन को आप कहीं भी तरतीब दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, टेक एंड टेलीकॉम पहले आया है, बिजनेस फिर आया है, फिर कार बेस, फिर स्पोर्ट्स। तो ये चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि पहले बिजनेस आए, फिर हेल्थ आए, फिर स्पोर्ट्स आए। मैं कहता हूँ पहले बिजनेस आए, फिर स्पोर्ट्स आए, और फिर हेल्थ आए। और अगर आप इनमें कोई कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि इस पे देखें तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फिर ये कुछ कैटेगरीज आ गई हैं, नजर आ रहा है आपको, इन्हें हम कहते हैं सब आइटम्स, ठीक है। मेन्यू के सब आइटम होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस के नीचे मुझे स्पोर्ट्स ऐड करना है बिजनेस में, तो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा उठा के यहाँ पे जरा आप इस जगह पे ड्रैग कर दें, ये देखिए सब आइटम बन गया, किसका बन गया, बिजनेस का, ठीक है।
और मैंने इसको कर दिया जी सेव। अभी ये सेव मैंने किया है, और अभी मैं अगर वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे देखें नजर आता है कि नहीं आता। अभी अभी देखें नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि हेडर में जो यहाँ पे आपको मेन्यू नजर आ रहा होता है, नेविगेशन बार नजर आ रही होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेन्यू में आपने क्या करना है कि ये जो मेन्यू आपने अभी बनाया, इस मेन्यू को आप प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव करेंगे, तो आपको हेडर में ये शो होगा। ठीक है, अब मैंने प्राइमरी मेन्यू किया, इसको सेव किया, और अब आके इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, तो यहाँ पे देखें अब ये आ गया। यही दो चीजें हैं, बिजनेस और हेल्थ, बिजनेस और हेल्थ। जबकि बिजनेस में आगे हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी बना दी है। इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ही नजर आ जाएगी, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था जी। ठीक है, और अगर आप इसको सब मेन्यू सब आइटम नहीं बनाना चाह रहे, तो फिर आप इसको यहाँ से उठाएं, थोड़ा सा साइड पे ड्रॉप कर दें, इक्वल आ गया ये। अगेन सेव मेन्यू पे क्लिक करें, और यहाँ पे आके एक दफा अगेन इसको रिफ्रेश कर लें साइट को। ठीक है, अब देखिए तीनों कैटेगरी आ गई। अच्छा जी, अब जैसे ये तीन कैटेगरी आपको नजर आ रही हैं, होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आएंगी, और अगर इस किसी एक कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे बिजनेस पे क्लिक करूंगा, तो जस्ट बिजनेस पोस्ट ही नजर आएंगी। बिजनेस पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ ये बिजनेस कैटेगरी है, और यहाँ पे बिजनेस में एक ही पोस्ट है अभी, तो एक ही नजर आ रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर कैटेगरी में 4 से 5 या 6 पोस्ट हों, ताकि कम से कम यहाँ पे 2 रो तो बन रही हो ना, एक रो में 3 या 4, कम से कम 3 पोस्ट आ रही हो, तो 3 और 3 6, 2 रो बन जाए। तो हर कैटेगरी में 3 4 तकरीबन 5 या 6 पोस्ट आप लोग लाजमी करें। ठीक है, बिजनेस में भी एक पोस्ट है, वो आपको नजर आ रही है। स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये स्पोर्ट्स की पोस्ट नजर आ रही है। हेल्थ पे क्लिक किया मैंने तो हेल्थ में अभी कोई पोस्ट मैंने नहीं की, तो यहाँ पे ब्लैंक है जी। और अगेन टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वेबसाइट के होम पेज पे आ गया, जहाँ पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही हैं जी। ले जी, क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई ब्लॉग वेबसाइट पे पोस्ट कैसे की जाती हैं, पोस्ट कैटेगरीज कैसे बनती हैं, और पोस्ट का जो एक लेआउट होती है वो हमने कैसे सेट करना होती है जी। ठीक है, और किस तरह से कैटेगरीज जो हैं उनका मेन्यू बनाएंगे, प्राइमरी मेन्यू जो है, और वो हेडर में सेट करेंगे। अब जो चीज़ रह गई है इस ब्लॉग वेबसाइट को कंप्लीट करने वाली, असल चीज़ तो तकरीबन आपकी हो गई ना। ये पोस्ट वगैरह जो हमने करनी थी, और यहाँ पे मेन्यू वगैरह सेट करना था, वो काम हम कर चुके। अब जो इस वेबसाइट को कंप्लीट करना है, ब्लॉग वेबसाइट को, उसमें जो मेजर चीज़ रह गई वो ये रह गई कि हेडर जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन हो, और फूटर प्रॉपर डिज़ाइन हो। जैसे कि इस वेबसाइट पे ये हेडर है जिसमें लोगो लगा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, और नीचे आ जाएं तो ये फूटर है कंप्लीट। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हेडर फुटर जब डिजाइन हो जाएगा तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनती है। समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अभी 1 मिनट है टाइम हमारा अभी। नहीं, डुअल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। यूज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट जो होती है उसका ये होता है कि हमने उस पर एड्स अप्रूव करवाना होता है। ठीक है, और एड्स अप्रूव करवाने के लिए अंस मिर्जा ये वाला काम ना करें। एक मैसेज आपने एक दफा किया ना, बस बहुत है वो, बार बार मैसेज ना है आपका। तो ब्लॉग पोस्ट जो है मोस्टली वो एक ही लैंग्वेज यूज की जाती है। 2 या 3 लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपका जो है आप अगर उसे एड्स अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, गूगल एड्स वगैरह वहाँ पे एडसेंस, तो फिर वो आई थिंक नहीं होती, उसका इशू आ जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे नंबर शेयर है, सबको पता है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो सॉरी, फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल सकता। भाई मैंने तो वैसे प्रैक्टिस के लिए ऐड की हैं पोस्ट, मैं यहाँ पे कोई जो है वेबसाइट नहीं एग्जैक्ट नहीं बना रहा कि
बिजनेस कैटेगरी की पोस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में मैंने क्यों की है, तो आपको सिर्फ दिखाया है ना, एक पोस्ट करके दिखाया है। अब ये प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको परफेक्ट वे में करना है प्रैक्टिस, आपको सही तरह से काम करना है। आपको एक चीज करके दिखा दी है, कंटेंट कॉपी के और ऐड कर दिया, ठीक है, अब उसमें वो एक एज ए डमी टेक्स्ट या डमी कंटेंट यूज किया गया है। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा था कि पोस्ट कौन सी है और किस में करना है। ऐसे तो ये इमेज भी और यूज की गई है पोस्ट में, ठीक है, और टेक्स्ट का हेडिंग या टाइटल कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे नहीं है, आपको एक चीज बताई गई है कि ये काम ऐसे होता है। अब प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो परफेक्ट वे में करेंगे, ताकि आप जो डिजाइन बना बना रहे हैं, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, एक कंप्लीट और परफेक्ट वेबसाइट बने, ताकि इसको हम फिर किसी को दिखा भी सकें एज ए पोर्टफोलियो कि ये हम एक वेबसाइट कंप्लीट बना चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप जब प्रैक्टिस करें तो परफेक्ट तरीके से करें। मेटा डाटा जो है वो ऑटो है, ये वाला। चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, ब्लॉग लेआउट में जाएं, थीम की सेटिंग्स में वहां जाके आप इसको सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जब हम हेडर डिजाइन करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको सेंटर में लेके आना है, मेन्यू को लेफ्ट पे राइट पे क्या करना है। अभी हमने हेडर डिजाइन नहीं किया, ना फुटर डिजाइन किया, अभी हमने जस्ट सेटिंग्स की हैं ब्लॉग वेबसाइट की। डिजाइन इसको नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी।